पत्थर के पत्ते पर मारो। अरे हे हे हे, 10 बार भी नहीं। अच्छा, छींक। अच्छा, 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 आउच। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अपहरण और वसूली। हिम्मत काफी बड़ी है। अरे 110। यहां अपहरण हुआ है। अब मैंने लोगों का अपहरण कर लिया है। यह लोग सी मैनर है। दबंग युवा मालिक मेरे से पर मोहित हो गया। अच्छा, चलो चलो। टूट गया। उसका भी उपनाम झेंग है, बिल्कुल उस औरत की तरह जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। डुरियन फ्लेवर वाला शकरकंद, सूखा। क्या अद्भुत स्वाद है। लंबे समय से नहीं देखा। झेंग ज्योहोंग। मेरा पुराना नाम भी कैसे जानते हो? लगता है कि वे मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। क्या शेन सर को मुझसे कुछ चाहिए? झेंग ज्योहोंग, 25 साल का, धनुराशि। हे भगवान, मेरी पूरी पुरानी पृष्ठभूमि कैसे पता चली? क्या तुम उसके 2 बटन नहीं खींचोगे? क्या उसे विरासत में मिला है? मैं वांडी कम्युनिटी, हैप्पी स्ट्रीट में रहता हूं। बर्फ से छिपना नहीं चाहिए। ओह भगवान। जब तक वह अच्छी भूमिका निभा सकती है, उसकी इच्छा पूरी करने में भी मदद मानी जानी चाहिए। अच्छा, निश्चित रूप से अवांछित नियमों में पहला संसाधनों का वादा है। तुम किसको तुच्छ समझते हो? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। रवैया पर ध्यान दे। वांग दाओ सर्कल में 18 लाइनों का एक छोटा निर्देशक है, लेकिन शेन यिफान एक सेल्फ सर्कलिंग बॉस है। निर्देशक वांग को नाराज किया। आधे साल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शेन यिफान को नाराज कर सकते हैं। बर्फ से छिप जाएगा। मुझे स्कूल खेलना पसंद है। आप यह कार्यस्थल है। इसी तरह यह एक स्कूल खेल है। मैं वास्तव में प्राचीन कपड़ों को शूट करना पसंद करता हूँ। ये पोशाक नाटक हैं, बस चुने। मैं हमेशा पुराने कपड़ों की तस्वीरें लेता हूँ। वास्तव में हमें भी सस्पेंस, साइंस फिक्शन, फंतासी, प्यारी पालतू। आप जो भी चुनते हैं। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो विज्ञान कथा की तरह नहीं है? थोड़ा सा सस्पेंस के साथ। कल्पना भी कुछ कार्यस्थल लाता है। कार्यस्थल में थोड़ा मीठा पालतू भी है। एक छोटी सी कॉमेडी के साथ सुंदर बिल्ली। मैं सिर्फ एक खेलना चाहता हूँ। सर जी, आपकी दया क्या है? मैंने इसे, लेकिन वास्तव में कुछ अफसोस है। कुछ नहीं है। मुझे पहले जाना है। सर जी, क्योंकि वो नहीं चाहता। हम सिर्फ घर क्यों नहीं जाते? आप घर जा सकते हैं। मैं अपने सहायक को बदलना चाहता हूं। बस इतना ही खाया है, भूख नहीं। आज मैंने सुना है कि बहुत देर हो चुकी है। कोई खाना नहीं हो सकता है। भूख नहीं है, मैं खो रहा हूँ। क्या आपकी छोटी बहन नाश्ता खाती है? ड्यूरियन फ्लेवर्ड आलू चिप्स। अगर आपको ड्यूरियन स्वाद पसंद नहीं है, मेरे पास यहाँ भी मिर्च का स्वाद है और काले लहसुन का स्वाद। इसका स्वाद लें। नहीं, मेरे पास इतना भारी स्वाद नहीं है। जीने की हिम्मत है। एक नया आश्चर्य होगा। मेरे एक दोस्त ने यह सब किया। कम वसा वाला भोजन निश्चित रूप से वसा नहीं है। जियाओ चेन, इस पर नजर
पता चला कि वह एक अच्छा हिस्सा नहीं है। वह अपने हाथों से पैसा कमाना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे प्रोजेक्ट अस्वीकार कर दिए गए हैं। तो हम आगे क्या करें? लोगों को मछली सिखाने से बेहतर है। ओह, क्या ये जुम की याद है? हेलो, हम एक स्नैक की दुकान से हैं। आपको स्नैक व्यवसाय में देखने में रुचि है। आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं जब तक आप सहमत हैं। ये मैडलिन आपका है। महान, आखिरकार वो स्वीकार कर लिया गया है। हम कर रहे हैं। जल्द ही घर जा सकते हैं। मेरे पास कौन सा स्नैक है? तले हुए सूखे धनिया। मुझे कॉर्नर से एलर्जी है। ऐसा कभी न करें। उसने तुम्हें आने के लिए कहा। क्षमा करें, मोरिसन। ये मेरी गलती है कि मैंने पहले ठीक से जांच नहीं की थी। मैंने कपड़े, बैग, उपहार देखे हैं। यहाँ तक कि अनुबंधित मछली तालाबों, बिजनेस लाइसेंस हिडन। पहली बार मैंने देखा है। मुझे लगा कि वो 3 मिनट के लिए गर्म थी। मुझे इतना स्थिर होने की उम्मीद नहीं थी। अफसोस, यह निरंतर नहीं है। यह एंटामेंट है। वह आगे क्या करेगा? क्या इससे मेरे परिवार को नुकसान होगा? वह अपने परिवार की तलाश में है। नहीं, परेशान मत करो। देखते हैं कि उसे क्या चाहिए। सर, चिंता मत करो। इसे धीमी गति से ले। क्या आपको लगता है कि मेरे पास समय लेने के लिए? तो आप क्या चाहते हैं? बेशक, मैं उसे एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसे बताएं, मैं एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा विचार, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस विचार को न लें। और क्या? बस एक रास्ता है। भाई, मैं फिल्म में प्रवेश करना चाहता हूँ, चाहे खेल क्या हो। तुरंत ग्रुप में। बस मुझे बताओ, ठीक है? इस तरह हम कब तक? यदि आप सर्जरी नहीं करते हैं, आपकी स्थिति किसी भी समय खराब हो सकती है। जीवन को खतरा हो सकता है। सर्जरी भी जोखिम भरा है। मैंने अपने भाई को ऑपरेशन का वादा किया। मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए घर लौटने के लिए आधा साल देना है। आदमी एक चुंबक की तरह दिखता है। क्यों हमेशा कौवे जैसे काम करते हो? बहुत दिनों बाद मिले हो। पच्चीस साल की धनुराशि पहले शिन्यांग नंबर 2 प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। खुशी स्ट्रीट वानली सोसाइटी बिल्डिंग 36 में रहती है। सही है ना? इस बार का किरदार थोड़ा खराब है। कर पाओगी? अरे कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा था एक्टर को रोल नहीं चुनना चाहिए। वैसे भी अब बस उससे बच निकलो। चलो।
क्या? वह भाग गया। यूई भाई, तुम पहले डांटो फिर दुलारो वाली बात कर रहे हो। ये ग्रुप अच्छा है। मुख्य कलाकार कौन है? भूल गया तुम्हें बताना। फैंस काफी हैं। इस नाटक की नंबर 1 हीरोइन का नाम चेन किंग है। एक तुम हो जो पूरी तरह से मुझे नहीं समझते। ये कैसे हो सकता है? अरे, उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन लिया था। उसके साथ एक्टिंग नहीं करूंगी। क्या तुम्हें एक्टर की कोई प्रोफेशनल क्वालिटी है? खाना भी खा लो। उसके साथ एक्टिंग करना ठीक है, जब तक तुम नहीं देखती कौन है। उफ, भूल गया तुम्हें बताना। इस ड्रामा का पहला हीरो कौन है? बे, वह तो हर जन्म में मर्द ही बनता है। ये तो सही नहीं है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेल 1 प्ले कर रहा है। पैर फैलाकर बैठने वाली डायन फीमेल 1 बनी है। तुमने मुझे उनके लिए गर्ल 2 प्ले करने को कहा। यूए, तुमने कहा था तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अपने भाई से सीखो। मैं थोड़ा झुक सकता हूँ। मुसीबत में मत पड़ो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा। यू योंग गई। शियाओ शेन, हम सब प्रोडक्शन टीम में उसकी मदद के लिए आए हैं। क्या जरूरी है? उसके डेटा की जानकारी देखी जा सकती है। मतलब बहुत कुछ है जो मैं नहीं देख सकता। जानकारी असमान होने की स्थिति में चलो कोई कदम न उठाएं। प्रतिद्वंद्वी को खुद बताने दो कि वह क्या चाहता है। जो काम मैं करना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूं। शियाओइंग, अब मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हें तब तक नहीं जानता था जब तक मैं अंधा था। कैसे भूल सकते हैं? छोटी सी छाया, लंबे समय से नहीं देखा, अभी भी इतना शरारती। मैं सिर्फ शरारती नहीं हूँ, और मैं तुम्हें त्वचा। छोटी छाया, आप अभी भी अच्छे दोस्त हैं, है ना? कहा जाता है कि कुत्ते मनुष्यों के अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि कुत्ता एक आदमी कुत्ता है। जिंग, जब से हम टूट गए थे तब से, और मैं अभी भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। अपने ही मैच को न देखें। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे मैच हैं। बंद होना चाहिए। मैंने आपको इस नाटक में आने के लिए कहा। मैंने कहा तुम नरक से बाहर निकलने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल क्या है। मैं इसे अच्छी तरह से खत्म कर देता हूँ। तुम क्या आपने सामने डेस्क को बताया? आपके अंदर का कमरा एक सूट है। अभिनेता कई मंजिलों पर है। नर और मादा तारे अगले दरवाजे पर, अन्य मुख्य कलाकार 7वीं और 8वीं मंजिल पर रहते हैं। अंदर का कमरा शांत है। उसके बारे में क्या? ओह, दोस्ती में यह अच्छा काम है जो आपने मुझे दिया। हेलो, क्या ये मिस जिंग कर रहा है? कृपया लय को चुपचाप परेशान करें। क्या आपको यकीन है? बहुत आश्वस्त। क्या टीम सहमत है? क्या मैं अपने लिए भुगतान नहीं कर रहा हूँ? कृपया आश्वस्त रहें। आपके कमरे की अनुचित व्यवस्था के लिए होटल का मुआवजा, इसका चालक दल से कोई लेना देना नहीं है। अपने ठहरने का आनंद लें। आपको खुशी की भी।
ठीक है, आप एक एहसान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे भाग लेने के लिए कहा गया था। बहुत अच्छा, आप मेरे मनोबल को बढ़ाने में सफल रहे हैं। इससे पहले कि हम उसे भूमिका वो उसे कारखाने नहीं देता, वो इनकार करता है। शेन जोंग या आपकी बुद्धि समय में रणनीति समायोजन करनोस। चलो यसरी गोपी रूपमा उसलाई मदद करो। उसले भरखरे स्वीकार करेंद्र जैसो भय कि हामी अब योजना बनाउ सकछो। भयो तिमी घर जान सकछो। जे भयपनी तिमीले मन खोल्नु पर्छ। म यसलाई राम्रो संग पूरा गर्नेछु। होइन, मैं उसको सुरक्षा गर्न जारी राख्ने छु। कम से कम उसले चलचित्र सहजतापूर्वक समाप्त गरोस्। गुरुजी, तपाईले स्वाद लिनुहोस्। मेहनत ठीक छ। निर्देशक, तपाईले स्वाद लिनुहोस्। मैले यो आफै बनाएको हुँ, हेन्द्र। हम स्वादिष्ट छ। यहाँ तपाईलाई स्वाद दिन आएको। धन्यवाद, धन्यवाद। जे भयपनी लाइनमा ठीक छ यो हो हेन। यो साँच्चै दयनीय छ। ठिक छ, गुरुहरू। गुरु चेन कृपया म्याकारुङ खानुहोस्। हामी सबै आउँदैछौँ रलिए हो। ठीक छ, सबैको लागि गुरु चेन छ। गुरु चेन। गुरु चेन, म यो कुरा चाहन्छु जो तपाईँको होइन। पछाडि ईर्ष्या गर्नुहोस्, ईर्ष्या पनि बिर्सनुहोस्। वास्तवमा सोच्नुहोस् कि तपाईँ यसको लायक हुनुहुन्छ। लिनुहोस्, तपाईँले खान सक्नुहुने सबै मैले दिएको हो। चेन किङको काका हुन् सुजियोङ, बिग गुड म्यान मिडिया का मालिक। उनी शोको सबैभन्दा ठुलो लगानी कर्ता पनि हुन्। झेङ युवानले नाटक सहजतापूर्वक समाप्त गर्न चाहन्छ। यस्तो लाग्छ कि हामीले मात्र सहनुपर्छ। मलाई समावेश गर्नुहोस्। उसले सहनु पर्दैन। ओ, तपाईँ कसरी अचानक जमिनमा झर्नुभयो र कचरा बन्नुभयो? तपाईँ सही हुनुहुन्छ। श्री चेन लाग्छ कचरा उठाउन मन पराउँछन्। त्यसो भए तपाईँले उठाउनुहोस्। बिस्तारै आनन्द लिनुहोस्। नमस्ते श्रीडु, हामीले सधैँ तपाईलाई उत्पादन टिमलाई 100 सेट स्किन केयर उत्पादनहरू पठाउन आग्रह गर्छौँ। न्यायको नाममा सम्झनुहोस्। न्यायको नाममा। यो शेन यिफानको कार होइन, होइन र? मलाई लाग्दैन म यहाँ तपाईँको पछ्याउने छु। आउनुहोस्। ठीक छ, हेर्नुहोस्, म तपाईँसँग छु। वरिष्ठ, नमस्ते वरिष्ठहरू, मेरा नाम है वायन। इस साल के 22 साल। मैं अभी भी नैनो में पढ़ रहा हूं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में मेरा बहुत ध्यान रखेंगे। सुंदर और विनम्र। आपके सामने भी सुंदर और सुंदर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने सुना है कि आप सभी को एक फूल के एक सेट दिया है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए। मैं देखने आया हूं, यह आपके कमरे में है। बड़े भाई, तुम कहते हो आपने वास्तव में हमारे चालक दल के सभी को त्वचा देखभाल उत्पादों का एक सेट क्यों भेजा? मेरे नाम पर नहीं। मेरे पास ये दिल है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। कौन होगा? क्या मुश्किल है? हो सकता है कि श्याम। मेरी नजर होनी चाहिए। उसे यहाँ कैसे देख सकता है? मैंने अपना कमरा बदल दिया। मैंने आपके नाम पर कई उपहार भेजे हैं। वो क्या करना चाहता है? आप नहीं कहते।
उसने यह चुपचाप भुगतान किया। यह वास्तव में पिछले 2 दिनों के कुल साधनों की तुलना में अधिक आकर्षक है। मैं कैसे हिम्मत करता हूँ जब आप स्पर्श करते हैं? मैंने अपनी त्वचा देखभाल उत्पादों को स्थानांतरित करने की भी हिम्मत नहीं की। शेन इफान, आपने कहा कि हम पूरी तरह से नहीं मिले। क्या आप मुझे इतना पसंद करते हैं? बहुत दुखद। चलो चलते हैं। वैसे भी हमारे पास अनुभव है। नहीं। उसने मेरा पीछा किया और भाग गया। मैं उड़ नहीं सकता था। क्या आप गंभीर हो सकते हैं? अब मजाक करने का समय नहीं है। दूर जाने का रास्ता नहीं है। वर्तमान स्थिति के अनुसार केवल कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। क्या आप आज भी मुझे मना कर रहे हैं? आप जैसे एक अच्छा और परिपूर्ण व्यक्ति को अस्वीकार करते हुए मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन एमटी वाशन को कुछ भी नहीं के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाता है। मुझे खेद है। मैं स्वीकार नहीं करता। अस्वीकार करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि छिपे हुए नियम कितने सुंदर हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। ये चीजें वाकई में थोड़ी मुश्किल है हैंडल करने में। मिस जेंग, अगर आपको कोई सवाल है, आप मुझे पहले ही बता सकते हैं। हम इन अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। नहीं तो मैं क्या कहूं? ओह, आप कैसे हैं? ऊपर वाला एक बड़ा बॉस है। मैं तो बस एक छोटा सा एक्टर हूं जो खाकर मर जाता है। हम दोनों बिल्कुल एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। क्या आप समझ सकते हैं? ए, यह सच है। हम दोनों के बीच दुनिया में एक ही इंसान नहीं है। लेकिन आप और मेरे बीच थोड़ी सी किस्मत थी। तो आप मेरा दिल ले सकते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह इसके लिए पूरी तरह से लायक है। मैं उसे मना करने वाली हूं। आप उसका चेहरा कैसे देखते हैं? बस सम्मान के कारण ही होगा। ब्रेकअप के बाद मुझ में थोड़ा आत्मसंदेह था। खुद को अच्छा नहीं समझते। आज उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मैं वाकई में टच हो गई हूं। आपने पहले बार बार उसे मना किया। इस वजह से नहीं हो सकता। आगे बढ़कर आपने उसके साथ खेला और उसे पीटा। वो मसोचिस्ट नहीं है। फिर आगे बढ़ो और तुम मुझे पता है। मैंने कहा वह कैसे इतना परिचित लगता है। मैंने हमेशा सोचा वह एक अच्छा निवेशक है। पता चला कि वह मेरी खूबसूरती से बचाया गया हीरो था। एक मासूम लड़का जो कृतज्ञता चुकाना चाहता है के लिए भी संभव है। क्या खूबसूरती ने हीरो को बचाया? मुझे क्यों नहीं पता। वह हमेशा मुझे क्यों रिजेक्ट करता है? लेकिन कोई बात नहीं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वही सीन खत्म करने वाला हो। बाकी का मुझसे क्या लेना देना। मैंने झेंग यिंग नहीं कहा। क्या आप ऐसे एक्टिंग करना बंद कर सकते हैं? देखो, आपके पास हर कोई आपको पीटना चाहता है। सॉरी डायरेक्टर, मुझे अच्छे से प्ले करना ही है। गोंगजिंग, तुम क्या हंस रहे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीटूंगी। क्लिक 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 क्लिक। तुम क्या खेल रहे हो? आइलैंड 2, चलो इसे करते हैं। मैंने उसके खिलाफ खेला। मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। जियाओ यिंग को चोट लगी। शैरो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे फिर से जियाओ यिंग मत कहना। ठीक है जियाओ यिंग, कोमल रहना। कोमल। मेरे साथ कमजोर होने का नाटक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सर्वाइक्स के बाद एक्टिंग पर ध्यान दोगे। अगर तुम मुझे अपनी आंखों से देखोगे। देखो, मैं तुम्हें अंधा नहीं करता। अरे सब टूट गया। अभी भी मौका है तो उसे जुड़ जाओ। मुझे लगा है कि तुम्हारी फीमेल नंबर 2 बहुत ज्यादा एक्टिंग में है ना? चेंग यान। मुझे लगा कि वो मुझसे मिलने नाटक के लिए आया था। मुझे नहीं लगा कि तुम जानते थे कि वो अभिनय कर रहा है।
हमेशा मेरी प्रशंसा करता था। मैं अभिनय में बुरा हूँ। मेरा स्वभाव और भी खराब है। क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम दोनों रोज बहुत दिलचस्प हो। मेरे साथ घराने का लालच है ना? भावनाएं। क्या तुम हर दिन अपने अंकल पर इतराने के लिए निर्भर नहीं रहते? कुछ खास नहीं है। मैं उन भूमिकाओं के लिए अपने अंकल पर निर्भर रह सकता था। कौन कहता है कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा कौशल है? कट हनी, चलो चलें। मिस्टर शेन, क्या आप ठीक है? ओह, अगले समूह में यह कितना है? उसके एजेंट के लिए एक सूची बनाएं। यह एक छोटी सी बात है, इसलिए मुझे अपने एजेंट को परेशान नहीं करना है। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। ओह, पिस्तौल हंस रही है। यह क्या है? क्या डुरियन का सूखा मेवा स्वादिष्ट है? यह स्वादिष्ट है, विशेष रूप से स्वादिष्ट। मैंने इसे खुद बनाया। तुम इसे चखो। फिर इससे मुआवजा दो। यही तुमने कहा था। एक सज्जन का वचन टालना मुश्किल है। खैर, मैं तुम्हें इस स्नैक के लिए भुगतान करूंगा। वो की बुरा बोर्ड चीज। मेरे एजेंट को मत बताना। मैं आपकी महान दया की सराहना करूंगा। समूह के साथ बातचीत करो। हाँ। छोटा शेनजोंग, ये स्नैक असामान्य क्यों दिखता है? शेन हमेशा कहता था कि बिना सोचे मत खाओ। बुरा नहीं। अरे, क्या बेवकूफ क्रू है। सामान्य इंसान नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेलमैन मदर शीशी। ये औरत हर बात पर गुस्सा करती है, जैसे महल से बाहर आई कोई रानी। सबसे भयानक है फीमेल 2। हाँ, झेंगिंग नहीं जानती कि वो कौन है। नो लुक्स। आईक्यू लगता है काफी 90, लेकिन वो 9 शब्दों से अधिक की एक पंक्ति भी याद नहीं रख सकता। लेकिन उसमें एक ताकत जरूर है। लगातार, मतलब पैरालिसिस वाले चेहरे को बहकाना। लव प्ले, एक पैरालिसिस वाला चेहरा। षड्यंत्र, हाँ, या फिर फेशियल पैरालिसिस वाला चेहरा। मैं एक पेशेवर हूं, लेकिन हर दिन उसके जबरन मुस्कुराहट के साथ रहना पड़ता है। मैं वास्तव में आश्वस्त हूं। मुझे अग्रिम में कहना होगा, नमस्ते सीनियर। आप कब आए? बस आपने जो कहा उससे। सबसे भयानक बात तब थी जब दूसरी लड़की थी। खैर, देखो बड़े, आप स्वर्ग से भरे हुए हैं, पहाड़ की जड़भार, लेकिन बहुत प्रमुख नहीं। ये उचित कुलीन जेड चेहरा। क्या आपने अभी 9 से अधिक शब्द कहा? तो मुझे याद नहीं है। सिस, बड़े, आप पहले शांत थे, लोगों के बाद दूसरों को अंधा करना चाहते हैं। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। मैं दर्द सहकर आपको स्नैक्स का मुआवजा दूंगा। मुझे टूटे बोर्ड के बारे में मत बताना, ब्रोकर। मैं आपकी बड़ी कृपा की सराहना करूंगा। अरे, तुम छोटे लटकते हुए को ढूंढो। मैं हाँ हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं, ये सीनियर्स क्या करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। एल्डर, अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। चलो कुछ भी नहीं करते। हाथों में हाथ डालकर शांत और अच्छे सालों की सुरीली ताल बनाते हैं। कैसा है क्रू? यही तो इरादा है। तो बात पक्की। शेनजोंग, क्या तुम्हें नहीं लगता ये क्रू काफी दिलचस्प है? असामान्य स्नैक्स नहीं मिल सकते, सामान्य क्यों नहीं आजमाते? तो कोई तरीका ढूंढो। डायरेक्टर, अरे, क्या यह नया प्लॉट थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या स्क्रिप्टर ने बदल दिया? ओह, छोटी परछाई। मैं इस लेखक को समझता हूं। ये वो अनपेक्षित काला गुण है जो इंसान चाहते हैं। सब तुम पर लिखा हुआ है। कोई अनपेक्षित बात नहीं। जब नाटक शुरू होता है, मैं ऐसे शानदार रोल पर निर्भर होता, दर्शकों की थूक में डूब जाता। मैं तुम्हें इस तरह ढालना नहीं चाहता।
पर किसी और के अंकल के अमीर होने का क्या करें? यह क्या है? न्याय। हम सब प्रोफेशनल एक्टर हैं। क्या रोल अच्छा नहीं है नापसंद कर सकते हो? क्या यही रोल जरूरी था? फीलिंग्स, क्या तुम थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे? वैसे भी एक्टर्स प्ले को आसानी से कैसे बदल सकते हैं? मैं तो कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं न केवल प्ले बदल सकता हूँ, मैं प्ले डिलीट भी कर सकता हूँ। डायरेक्टर, मैग ने अपना मन बदल लिया है। मैं उसके सभी सीन्स डिलीट करने जा रहा हूँ। मैं उसे तुरंत चाहता हूँ। अभी इस क्रू से बाहर निकल जाओ। मैं समझ गया। तुम ही हो जिसे इस क्रू से बाहर निकलना चाहिए, है ना? तुम कैसे आए? मैं नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मार मार कर मार नहीं डाला जा रहा? डायरेक्टर ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट को फॉलो किया। चीफ शेन, यह मेरी अपनी है। मिस्टर शेन, तुम्हें अभी नहीं पता स्क्रिप्ट बदलने का क्या? यह केवल इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं। चेन किंग के अंकल ने कितना शेयर डाला? लगभग 1/3। तुम एक मौका ढूंढो। चूचियो के साथ रिश्ता बनाओ। मिस्टर चेन, तुम उसे ढूंढ क्या रहे हो? उसने मेरे इंसान को परेशान किया, मेरे बिजनेस में रुकावट डाली। बेशक मैं उससे बात करना चाहता हूं, जिंदगी की बात करना चाहता हूं। उसके आदर्श से नफरत है। यह डिपार्टमेंट, अब इन्वेस्टर मैं हूं। मिस्टर शेन, थोड़े से पैसे से कुछ भी कर सकते हो ऐसा मत सोचो। तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार उचित नहीं है। क्या तुम मेरे अंकल के साथ काम नहीं करना चाहते? तुम अपने अंकल को फोन कर सकते हो। उनसे पूछो, अगर मैं उनकी भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार करूं। मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूं। वाह, कितना हंडसम। क्या यह हीरो ब्यूटी बचाने वाला प्ले है? क्या तुम कह रहे हो न्यू क्राउन कंजर्वेटिव में खुशी की बात हुई? शेन यवान, तुम मुझे जाने दो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं तो? मैंने कहा था बात करना बंद करो। तुम ऐसा क्यों करोगे? अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती, तुम अब तक शो से बाहर हो चुके होते। तुम जानते हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बड़ी बात है तो छोड़कर चले जाना। क्या तुम अपने करियर के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हो? मैं अहमियत देता हूँ, लेकिन यह मेरा अपना मामला है। इसका तुमसे क्या लेना देना? अब मेरी तरफ मुड़ना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, क्षमता और दृष्टि वाले लोग, वे लोग जो अपने आसपास के सभी संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं। वह व्यक्ति है जो संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाना और अपनी सबसे बड़ी योग्यता को साकार करना जानता है। शेन यफान, मैंने भी तुमसे कहा था, मुझे तुम्हारे मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं करना चाहता। वह एक बुरा रोल था, बस एक्ट करो। लेकिन अब सबको लगता है कि मैं थाई गाइस हूँ। क्या तुम यही देखना चाहते हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। तो कृपया अपनी दया वापस ले लो। दूसरों की जिंदगी में खुद ही घुसना बंद करो। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती, तुम्हें शो से निकाल दिया गया होता, यह तो जानते हो ना? लेकिन वह मेरा अपना मामला है, इसका तुमसे क्या लेना देना? क्या मैं थोड़ा लाइन से बाहर हूँ? लेकिन अब सबको लगता है कि मैं बिग फैक्ट्री हूँ। क्या तुम यही देखना चाहते हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? नम कहराम, दखलंदाजी। यह क्या स्थिति है? अभी तक हमारी ग्रे लव गर्ल नंबर 1 नहीं है। सर्वशक्तिमान हालात। डायरेक्टर को सुझाव दो कि किस तरह का फैन विजिट है। बहुत सारे मीडिया को भी बुलाया। मुझे लगता है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ।
हमारे प्रोजेक्ट को अग्रिम रूप से प्रमोट करो। बड़े सीन, भारी सीन क्लास विजिट नहीं आते। आज कोई मेल ओनर्स नहीं है, सिर्फ मैं और वह प्ले करते हैं। क्या पोटेंशियल बिल्ड करें? इसके लिए किस तरह के वाक्य की जरूरत है? अरे, क्या यह वह इंसान नहीं है जिसने हमारी बहन को बुली किया? हमारे साथ कोई भी हमारे परिवार को बुली नहीं कर सकता। वही है, वही है। तुम डरते नहीं हो। ऐसा लगता है कि वे आंखों से लोगों को मार सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं। अगर आंखें मार सकती तो मैंने इतने सालों तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस बेकार नहीं की है। ओह, मिस्टर शेन, वो बहुत नम कहराम है। हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? वो लिस्ट 99% कंप्लीट है। असल में लगभग पूरा है। दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। मेरे लिए जिंदगी 100% परफेक्ट होनी चाहिए। समय सीमित है, लेकिन परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। उसमें तो शैतान होना ही चाहिए। चलो उसकी मदद करते हैं। जल्दी सुलझाओ और घर जल्दी जाओ। मैं तो बस तुम्हारे लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। तो कृपया अपनी दयालुता वापस ले लो। दूसरों की जिंदगी में खुद से घुसने बंद करो। खुद से यह जिम्मेदारी मत लो। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस रूप में आने दिया। बस लगता है मैं तुम्हारी जिंदगी बहुत आरामदेह बना रहा हूँ। डायरेक्टर, क्या वो खतरा है? यह प्लॉट उस नाटक से ज्यादा खूनी है जो हमने बनाया था। मैं सलाह देता हूं, रूटीन से सावधान रहो। चोर के चोरी करने से नहीं डर, चोर के सोचने से डर। तुमने मुझे क्या करने को कहा? सब लोग 7 महीने। मैं भी बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन बेबस एक जान बाहर नहीं आ सकी। मुझे तुम्हें जन्म देने के लिए काफी दयालु बनना पड़ा। तुम सच में क्या कर रहे हो? पता है मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्या तुम अभी भी फीमेल नंबर 2 खेलना चाहते हो? बहुत नमक खा लिया। क्योंकि मैं न सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुराने वाली हूँ, बल्कि तुम्हें पूरी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगी। नहीं, यह दीदी मिस चेंग। मिस्टर चेंग, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? तुम कहाँ गिरे? एम्बुलेंस को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, 120 आएगा। आओ आओ आओ। क्या है? किसी ने देखा क्या चल रहा है? पता नहीं, यह क्रिस्टल इंजरी है। ओह मेरे भगवान, सनी सनी सनी, मैं ठीक हूँ। चेंग यू, उसका कोई इरादा नहीं था। उससे दोष मत दो। मेरे भगवान, उसने जानबूझकर किया। वह इतनी क्रूर औरत है। उसे हमारी एक्स-वाइफ से जलन हो रही है। हमारी टिकट दयालु और बुरी है, और उससे अच्छे से बात करो। यह व्यक्ति भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। उस औरत को जाने मत दो। जल्दी से धो लें। ओह, आप ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते। उन्हें पकड़ो, उन्हें। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद नाश्ते का सेवन कैसे करें? आप वास्तव में जल्दी नहीं है। क्या वह ठीक नहीं है? मैंने इसे नहीं छुआ और मैं उसके बगल में नहीं था। सच्चाई हमेशा सामने आती है। दिल में न्याय, मैं क्या डरता हूं? लेकिन आप जो देखते हैं वो ये है कि चीन चीन कीबोर्ड आदमी को उत्तेजित करता है। न्याय के नाम पर झूठ। ये मेरी क्रेडिट तस्वीरें हैं। इंटरनेट पर हाल ही में लोगों को परेशान करने के बारे में क्या सोचते हैं? जहां भी है लोगों को धक्का देना गलत है। इस तरह का उल्लंघन करता है। मैं लंबे समय से चेनी को जानता हूँ। उसके प्रति ईमानदार और दयालु, बहुत गुस्से में। और भगवान के बिना दिल की आत्मा। ये सच है। मुझे मत छोड़ो। लोगों को बचाओ, लोगों को बचाओ। शिक्षक एक महिला नहीं है। मुझे पता चला कि ये एक पुरानी दोस्त थी जिसने अपनी पीठ के पीछे सार्वजनिक राय को धक्का दिया। लेकिन आप इसे इस तरह के व्यक्ति में वितरित करते हैं। क्या मतलब है कि मैं इसे खुद के दरवाजे तक पहुंचाता हूं?
मैं उसके लिए एक दरवाजा खोल रहा हूं। प्रमुख शेन। आ क्या? के मैंने हाल ही में आपके बारे में सब कुछ सुना है। ओहो, क्या आपको मदद चाहिए? ओहो, याशा, मुझे मदद के लिए पूछना आपका सबसे अच्छा समाधान है। फिर आप कैसे लड़ रहे हैं? मुझे मदद चाहिए। मुझे यह भी पता है कि आपकी क्षमता मुझे इसे हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, मेरी अपनी बात। मैं खुद के लिए जिम्मेदार हूं। पीछा करना चाहते हैं? जरूरत नहीं। कितना अच्छा मौका अभी, क्यों न उससे मदद मांगी। क्या तुम्हें डर है कि क्रू फिर से तुम्हारे बारे में गपशप करेगा? गपशप तो गपशप है, सच नहीं होता। मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ। क्या झेंग बानकियाओ ने नहीं कहा था, अपना खाना खाओ, अपना पसीना बहाओ, आसमान पर भरोसा, जमीन पर भरोसा, बादल पर भरोसा। अच्छा आदमी नहीं है। क्या झेंग बानकियाओ ने कहा था? जरूर कहा होगा। ठीक है, मैंने गलत इंसान नहीं देखा। मैं पैसे उधार ले रहा था। तुम पैसे उधार नहीं ले रहे हो। वाटर आर्मी कहां से खरीदे? ये जनता की राय को कुचल देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वान यूचिन बोलेगा। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? वान यूचिन को एक्टिंग पसंद है, थूकना ज्यादा पसंद है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गपशप पसंद है। वह कैमरे के पार से शूटिंग कर रहा था। सामने की स्थिति, उसने जरूर कुछ फिल्माया होगा। अपनी कहानी सुनाओ। मैं सच में गपशप नहीं करता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझसे फिर मत पूछो। उस माइक्रोब्लॉग का क्या मतलब है जिसमें कहा गया है कि मुझे फंसाया गया? क्या तुमने कुछ देखा? नहीं तो तुम दोहरे मुंह वाले हो। इस बार इतना ईमानदार और बहादुर क्यों? तुम्हें अपने एजेंट द्वारा छिपाए जाने का डर नहीं है। डर किस बात का? मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में खत्म हो रहा है। अभी भी मुझे आधे साल तक दबाना होगा। तो मैं ट्वीट करते समय ही हीट रब करना चाहता हूं। तो तुमने सच में कुछ नहीं देखा या सुना? दीदी, मैं सच में गपशप नहीं करता। मैं बस वहां से गुजर रहा था। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे 300 लेकर झूठ बोल रहा हूं। ये हमारे डिपार्टमेंट की फीमेल 1 और फीमेल 2 है। हर बार जब ये दोनों साथ होते हैं, खास होते हैं। कल बड़ा तड़का होगा। जानना चाहते हो तो 25वीं आर्मी से पूछो। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्या तुम अभी भी फीमेल नंबर 2 प्ले करना चाहते हो? मैं अभी अभिनय करूंगा। बढ़िया। मैं तुम्हारी गपशप की प्यार को नहीं छोड़ूंगा। ओह, तुम्हें कितनी बार कहना है मुझे? मैं बस वहां से गुजर रहा था। जूते का फीता खुल गया था। मैंने बस झुककर फीता बांध लिया। ठीक उसी वक्त तुम्हारी बात सुन ली। मैंने बस मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। तुमने बस संयोग से मुझे बचा लिया। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? अभी मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा। मैं थोड़ी कड़वाहट से उसे भगाने वाला था। अब ठीक है। इंटरनेट पर उसके साथ सहानुभूति रखने वाले ज्यादा है। अरे, या फिर छोड़ो भी। वो 18 लाइन की एंटरटेनर है। तुम्हारे पास किस तरह की कॉफी है? सही ना? उससे बहस मत करो। क्या तुम प्यार से मरना चाहते हो? तुम अभिनय कर सकते हो। खुद ही समस्याएं सुलझाओ। मजा आ रहा? बिल्कुल मजा आ रहा है। ये वीडियो भेजने के बाद
नेटिजन्स ने कहा कि पहले तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे सारे ब्लैक फैन। मार्को ऐसा है, देखो मार्को सच में नहीं देख सकता। ठीक है, मैं पहले बाय प्रॉप्स लेता हूं। अच्छा। यह क्या है? मैं शो का इंतजार करने जा रहा हूं। बाद में मिलते हैं। यकीन नहीं होता मेरे पास इतना घटिया अधिकार है शिष्य स्वीकार करने का। संकट प्रबंधन विभाग को आधे घंटे में जवाब देना होगा। वह आखिर कर क्या रहा है? तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या स्थिति है? ऐसा नहीं कि मैंने इतना पैसा खर्च किया। तुम हमारे स्पष्टीकरण क्यों नहीं देख पा रहे? नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा ब्लैक फैन है, सब हमारे सामने खड़े हैं। हम डेटा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये नाटक मैंने 5 साल तक लिखा। अकेले तैयारी में 2 साल लगे। ये आसानी से शुरू नहीं होता, मुझे इसे बनाना ही होगा। तो कहो, तुम्हारा रोल क्या है? मैं उसे केवल एक दुर्घटना का शिकार होने दे सकता हूं। आपको पहले ही खत्म करने दे। श्री शेन, हमने पहले ही क्राइसिस पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की शक्ति का उपयोग कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन बहुत से लोग दुर्भावनापूर्वक रिदम लेते हैं। इंटरनेट की जनता की राय अभी भी एक तरफा है। ये पहली नजर में एक अच्छी लड़की नहीं है। एक गंभीर लड़की ऐसी तस्वीरें कौन लेती है? कुछ दिन पहले मैंने सेब पर हमारे परिवार की संग को धकेल दिया। शायद यह सच है। हे भगवान, वह किस तरह का व्यक्ति है ऐसी तस्वीर लेने के लिए? आपका सर्किल वास्तव में बहुत गड़बड़ है। देखो, यह क्या है? कोई बात नहीं माँ। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें देखो, तुम कुछ दिनों में पतले हो गए हो। मैं अभी कुछ कलाकार दोस्तों के साथ रात का खाना खत्म कर चुका हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं एक फिल्म देखने जा रहा हूँ। फिल्म देखो, आराम करो। मेरी बेटी गलत नहीं है। आप सभी एक ही उम्र की लड़कियां हैं। उसे डांटो मत, ठीक है? हाँ, फिल्म कितने बजे है? माँ से बात करो। माँ, मेरा सिग्नल खराब है। मैं अभी काटता हूँ। अरे अरे अरे। शेन यिफान, मैंने आपको भी बताया, मुझे आपके मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। हर कोई सोचता है कि मैं एक बड़ा कारखाना हूँ। क्या आप यही देखना चाहते हैं? क्या आप मुझे नष्ट करना चाहते हैं? लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं अपने खुद के मामलों के लिए जिम्मेदार हूँ। हे, लेकिन फिर भी मेरी मदद स्वीकार करने को तैयार नहीं। झेंग यिंग को मार दिए जाने के बाद सीधे समूह छोड़ दिया। सलाम मत कहो, एक दलाल तक पहुंचा नहीं जा सकता। मैं बस पीछे नहीं बैठ सकता और कुछ कर सकता हूँ। छोटे शेनजोंग, बस उसकी परवाह मत करो। यह महत्वपूर्ण है कि हम विमान पकड़े। क्या यह हो सकता है?
अफसोस की बात होने के लिए नियत। तो मैं भी आपकी तस्वीर लूंगा। मुझे तस्वीरें लेना पसंद नहीं है। तस्वीरें लेना किसे पसंद नहीं है? चलो बच्चे चलो। तैयार? अतुलनीय। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा अगर मैं नहीं। बेबी, दूसरे तुम्हें तंग करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप वापस कॉल करके और वापस डांटने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए, उनसे कहीं आगे। तुम्हें पता है? ठीक है माँ, मैं जानती हूँ। मुझे खुद को मजबूत बनाना चाहिए। इसी तरह तुम अपनी माँ की रक्षा कर सकती हो। ठीक है, चलो, तुम्हारे वापस आने का इंतजार है। पता है मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्या तुम अभी भी फीमेल नंबर 2 बनना चाहती हो? क्योंकि मैं न केवल तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुराने वाली हूँ, बल्कि तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूरी तरह बाहर निकाल दूंगी। उस औरत को मत जाने दो। तुम्हारी भूमिका का क्या? मैं केवल उसे एक दुर्घटना का शिकार बना सकती हूँ। तुम्हें जल्दी खत्म करने देती हूँ। मैंने इतना पैसा खर्च किया, तुम हमारे द्वारा स्पष्ट किए गए लोगों की तरह क्यों नहीं दिखते? मेरी बेटी गलत नहीं है। तुम एक ही उम्र की लड़की हो, उसे मत डांटो, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई। लगता है आज हम नहीं जा सकते। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम अब तक शो से बाहर हो जाती। तुम्हें पता है, तुम अब मेरी तरफ मुड़ रही हो। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है योग्यता और दृष्टि वाले लोग, जो अपने आसपास के सभी संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं। उसकी मदद से मजबूत भी मजबूत। मुझे खुद की रक्षा करनी है। अपने माता पिता को मेरी चिंता नहीं करने देनी। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? मदद नहीं, यह सहयोग है, भावनाओं से मुक्त शुद्ध सहयोग। यह वास्तव में पछतावा न छोड़ने का एक अवसर है। सहयोग हो सकता है, लेकिन हर सहयोग का एक मानक होता है। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारी सफलतापूर्वक मदद कैसे कर सकती हूं? मैं इस संकट से उबरना चाहती हूं, और मुझे लाल चाहिए। लाल की भी आवश्यकता नहीं। यह विनम्र और सम्मानजनक से अधिक लाल है। अब वो मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। चेंग जियांग था। बस एक छोटी सी बात है। सहयोग का आधार यह है कि दोनों पक्षों के पास आदान प्रदान योग्य समकक्ष है। मैं तुम्हें हरा सकता हूं। क्या ले जा सकते हो तुम मुझे?
शारीरिक रूप से नहीं, भावनाएं और भी बदतर हैं। मेरे पास भी पैसा नहीं है। हाँ, आप पैसे से कम नहीं हैं। मुझे लाभ के बारे में सोचने दो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं स्नैक्स, बिना जोड़ के शुद्ध हाथ, केवल आप सोच नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं करूंगा जब तक आप मेरे साथ सहयोग करते हैं। अब से वादा करता हूं। साल में 365 दिन, दिन में 24 घंटे, कभी भी, कहीं भी, हर क्षण, जब तक आपकी जरूरत है, मैं आपके बगल में एक नाश्ता के साथ दिखाऊंगा। 1 साल। यदि आपको नहीं लगता कि 1 साल पर्याप्त है, 3, 5, 10 साल पर्याप्त है। यह क्या है? मेरा समय कोई समस्या नहीं है, जब तक आपके पास समय है। मेरे पास नहीं है। क्या? मेरा मतलब है एक सौदा। वादा किया था तुमने। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। सौदा। आप मेरी मदद कैसे करेंगे? क्या यह उनकी टीम है? इतना मजबूत महसूस करें। इस बार की मीडिया रिपोर्ट बहुत ही खास है। हालांकि कुछ मार्केटिंग नंबर भावनापूर्ण अभाव है। सो हमने पहले ही सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों के लिए तथ्य जारी किए हैं। जेन की विभिन्न तस्वीरें हटा दी गई हैं। चैट और अग्रेषित करना। 500 से अधिक की कुल अग्रेषण मात्रा के साथ सभी सूची हमने आंकड़े पूरे किए हैं। कानूनी टीम को सौंपा। हाँ, मैथी शेन, हमने पहले ही कुछ सूचियों को कानूनी पत्र और अलार्म रिकॉर्ड भेजे हैं। एक सार्वजनिक संबंध युक्त एक जनमत युक्त है। यदि केवल वकील का पत्र भेजा गया है, यह सच में कुछ लोगों को झटका दे सकता है, लेकिन इससे जनता की न्याय की धारणा नहीं बदलती। फिर कैसे करें आप? नरम और कठोर। आप इस पांडुलिपि से परिचित हैं, बस यह बाद में कहें। किसी भी समस्या की स्थिति में आप दूसरी दीदी के साथ मुझे नरमी से बुला सकते हैं। मैं तुरंत मंच संभाल लूंगी। मिस जेंग, आप हाल के ऑनलाइन ट्रेंडिंग मामलों के बारे में क्या सोचती हैं? सच में? वो पहले कभी ऐसे मंच पर नहीं रहा, या मैं करती हूँ। इसका जवाब दें। चलो गड़बड़ नहीं करते, ठीक है? मुझे पता है आप सभी सवाल पूछना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए, एक एक करके पूछें। मेरे पास जवाब होना चाहिए, मुफ्त जवाब, पैसे नहीं। यहाँ के मीडिया दोस्त, आप यह माइक्रोफोन थोड़ा पीछे रखें, यह लगभग मेरे मुंह में आ रहा है। और यहाँ के मीडिया दोस्त, आपका कैमरा थोड़ा दाएं करें। मैं इस एंगल से बेहतर दिखती हूँ। चिंता न करें, सभी को पूछने का मौका मिलेगा। ओके, 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 1 मिनट। ओहो, चिंता न करें। मिस जेंग से पूछें, आपने आपके बारे में वो ऑनलाइन लेख देखे हैं? क्या आपको कोई एहसास है? एहसास यह है कि उस लेख को लिखने वाली कलम बहुत अच्छी नहीं है। पूरा लेख पढ़ने के बाद लोग नहीं जानते कि उन्होंने क्या कहा। इसलिए मैं सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, पैसे खर्च करके सॉफ्ट आर्टिकल लिखवाने के बाद सनसनीखेज होने वाली रोशनी जरूर ढूंढें। फैन नहीं कर सकता, लोगों को प्रभावित नहीं करता। न कि कोई बॉस यूके कलाकार है। यही तो मैंने खोद कर निकाला है। मिस जेंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस लेख में क्या कहा गया है सच है? कौन सा सच है और कौन सा झूठ? कहो मैं सुंदर हूँ। मुझे लगता है कि यह सच है, बाकी सब नकली है। मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसी तस्वीरें क्यों ली? शायद इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी बेहतर है। तुम इतनी देर से बेवकूफ बना रहे हो। क्या आप सीधे मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? झेंगिंग, घबराओ मत। मेरी बात सुनो, अब झुककर माफी मांगो। झेनिंग, चलो।
अच्छा, तो मैं सीधे कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो सभी को परेशान कर रहे हैं। 1. मैट जस्टिस ने कभी किसी साथी को चोट नहीं पहुंचाई। मेरे किसी भी साथी को चोट नहीं पहुंचाई। 2. मैट जस्टिस ने कभी गलत तरीके नहीं अपनाए कोई भी संसाधन प्राप्त करने के लिए। 3. मैट जस्टिस प्यार के मीठे दौर में हूँ। मैं अपने प्रेमी के साथ एक सुंदर पल छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो तस्वीरें ली जो सबने देखी। लेकिन मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? मैंने कहाँ गलती की? आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका कारण बस सभी को बताना चाहता हूँ, मैं सही हूँ। मैंने अपनी बॉडी दिखाने के लिए तस्वीरें ली, यह सही है। मेरा प्यार करना गलत नहीं है, भले ही प्यार असफल रहा। मैं गलत नहीं हूँ। गलत वह है जिसने मेरे फीलिंग्स के साथ धोखा किया, मेरे ट्रस्ट को धोखा दिया, प्यार को दागदार किया और उन तस्वीरों को लेकर मजा लिया जो लड़कियों को शर्मिंदा करने के लिए इस अनुशासन का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। अरे, कैसा चल रहा है? क्या मैंने खासा अच्छा अभिनय किया? तो आपको लगता है कि मैं बेवकूफ बनूंगा, इतनी एनर्जी बर्बाद करूंगा? तुम बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। झेंग जाओ।